रात के सन्नाटे में मैं सावधानी से उभरती हुई हवेली के पास पहुंचा। उसकी गहरी छाया ऊंचे ऊंचे बगीचे पर एक भयानक छाया डाल रही थी। जब मैं चरमराते गेट के सामने झिझक रहा था तो हवा में बेचैनी भरी ऊर्जा भरी हुई थी। मेरी अंतर्ज्ञान ने मुझे चेतावनी दी, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने खस्ताहाल फोयर में कदम रखा, एक ठंडी हवा टूटी हुई खिड़कियों से फुसफुसाई एक डरावनी धुन गूंज रही थी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन अनगिनत अनकहे रहस्यों का बोझ सहते हुए पीड़ा से कराह रही थी। प्रत्येक कदम समय के माध्यम से एक यात्रा की तरह महसूस हुआ। दीवारें स्वयं निराशा की कहानियां फुसफुसा रही थीं। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी मुझे गहराई में ले गई। फीके वॉलपेपर और टूटे हुए फर्नीचर से सजे भूले हुए कमरे दिखाई देने लगे। जैसे ही तापमान गिरा, एक बेचैन कर देने वाली ठंड ने मेरी रीढ़ को जकड़ लिया और अनदेखी आंखें मेरी हर हरकत का पीछा करने लगीं। हवेली के मध्य में एक प्राचीन चित्र मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें मेरी आत्मा की गहराइयों को भेद रही थीं। मैं कांप गया, अपनी नजरें हटाने में असमर्थ हो गया। एक समय का भव्य बॉलरूम अब भूतिया हंसी और प्रेत संगीत से गूंजने लगा है, क्योंकि वर्णक्रमीय नर्तक शाश्वत वाल्टज में घूम रहे हैं। जैसे जैसे आधी रात करीब आती गई, घर बुरी ऊर्जा से जीवंत होने लगा। फुसफुसाहट पीड़ा भरी चीखों में बदल गई, जो गलियारों में गूंजने लगी। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी, भयानक आकार लेकर वास्तविकता के ताने बाने को विकृत कर दिया। मेरी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। उसका जंग लगा की होल मुझे इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए इशारा कर रहा था। घबराहट के साथ मैंने जबरदस्ती दरवाजा खोला। धूल और सड़न में लिपटी एक भूली हुई लाइब्रेरी सामने आई। अलमारियां प्राचीन कब्रों के वजन से कराह रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में निषिद्ध ज्ञान छिपा हुआ था। एक भूतिया आकृति उभरी। उसकी शोक भरी निगाहें एक प्रताड़ित अस्तित्व से मुक्ति की गुहार लगा रही थीं। मैं पीछे हट गया, लेकिन भूत की कहानी डरावनी फुसफुसाहटों में सामने आई। वह घर जो कभी स्वर्ग था, एक दुष्ट शक्ति द्वारा फंसी पीड़ित आत्माओं के लिए जेल बन गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, असाधारण गतिविधियां तेज हो गईं। दरवाजे जोर से बंद हो गए और अलौकिक हाथों ने मेरी त्वचा को खरोंच दिया। हवा निराशा की दुर्गंध से घनी हो गई, क्योंकि घर ही मेरे डर के सार को निगलने लगा था। भागने की बेताब कोशिश में मैंने भूल भुलिया वाले गलियारों से अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन हवेली एक द्वेषपूर्ण इकाई की तरह मेरी विवेक के साथ खिलवाड़ करती है, वास्तविकता को विकृत करती है और मुझे हलकों में ले जाती है। दीवारें बंद हो गईं और एक बार भव्य हॉल क्लॉस्ट्रोफोबिक कक्षों में बदल गए। अंतिम घंटे में मैं एक भूली हुई अटारी पर ठोकर खाई, जो सदियों से दुनिया से छिपी हुई थी। इसके दायरे में मुझे एक निषिद्ध अनुष्ठान का पता चला, जो आत्माओं को घर से बांधता था। कांपते हाथों से मैंने प्रतिशोधी संस्थाओं की बाढ़ को बाहर निकालते हुए शापित बंधन को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, घर में अफरा-तफरी मच गई। भूतिया प्रेतात्माएं मेरे चारों ओर घूम रही थीं। उनकी चीखें अब द्वेषपूर्ण संरचना में गूंज रही थीं। वही बुनियादें मानो पीड़ा में कराह रही थीं, पीड़ित आत्माओं की रिहाई का विरोध कर रही थीं। वर्णक्रमीय उन्माद के बीच मुझे लगा कि कोई अलौकिक शक्ति मुझे हवेली के मध्य की ओर खींच रही है। जैसे ही तामसिक आत्माएं एकत्र हुई, हवा ऊर्जा से भर गई। उनका क्रोध अनजाने घुसपैठिए के रूप में मुझ पर केंद्रित हो गया।
एक गगनभेदी तेज आवाज के साथ घर अपने आप में ढह गया। ईथर ऊर्जा का एक भंवर अपने आप में सब कुछ निगल गया। जैसे ही मुझ पर अंधेरा छा गया, प्रताड़ित आत्माओं को उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्ति मिल गई। उनकी पीड़ा भरी चीखें शून्य में लुप्त हो गईं। मैं खंडहरों के बाहर जागा। सुबह का सूरज प्रेतवाधित हवेली के अवशेषों पर अपनी सुनहरी किरणें डाल रहा था। एक समय की भव्य संरचना अब खंडहर हो चुकी है। यह केवल उस द्वेष की प्रतिध्वनि है जो कभी उसके भीतर बसती थी। इस कष्टदायक अनुभव से भयभीत होकर मैं उस खस्ताहाल संपत्ति से लड़खड़ाकर दूर चला गया, जिसकी दीवारों के भीतर छुपी भयावहता हमेशा के लिए चिह्नित हो गई थी। भूतिया फुसफुसाहटें मेरे दिमाग में घूम रही थीं, समझ से परे ताकतों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए चुकाई गई कीमत की भयावह याद दिला रही थी।